चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग को क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से देखना है। उससे पहले मैं बता दूं, आज नवरात्रि का पहला दिन है और माता के आशीर्वाद लेकर हम लोग अपने काम को करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा मैं एक बात और बता दूं कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सदुपयोग करना इंसान को सफल बनाता है। हमारे पास समय तो बहुत होता है, लेकिन हम उस काम को अच्छे तरीक़ा से नहीं कर पाते हैं, समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, समय के हिसाब से काम नहीं करते हैं, जिसके कारण हम असफल हो जाते हैं। हमारे पास 24 घंटा ही है और उसी 24 घंटा में हम लोग को सभी काम करना है। ये नहीं कि किसी को 26 घंटा मिल गया, किसी को 28 घंटा मिल गया, ऐसा नहीं है। सबको इक्वल समय ही मिलता है, 24 घंटा ही, और इसी 24 घंटा में आपको सब काम करना है। आप अपने हिसाब से समय को बांट लो कि किस समय में हमको क्या करना है। आप बहुत आगे जाओगे, लेकिन आप लोग वह काम को बांटते ही नहीं हो। जो समय बचेगा इधर उधर के काम में लगा देते हो। वैसा नहीं करना है, अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। माता रानी चाहेंगी तो सबका रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने को बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है। सिर्फ ब्रिज का क्षेत्रफल पर काम कर लेंगे, हमारा काम चल जाएगा। क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या है? आकृति 12.3। मैंने यहाँ पर आकृति बना लिया है, इसको हम नाम भी लिख देते हैं। आकृति 12.3। चलिए यहाँ पर आकृति 12.3 हम यहाँ पर बना दिए हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बाबू, क्वेश्चन क्या है? एक तीरंदाजी लक्ष्य को, तीरंदाजी मतलब तीर से अंदाजा लगाना, लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र बनाए गए हैं। गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिनमें से अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दिया गया है। इसका जो व्यास दिया गया पूरा, त्रिज्या नहीं दिया गया है, तो जो दिया गया है हम लिख लेते हैं पहले, उसी के बाद आगे चलेंगे। गोल्ड क्षेत्र या पहले वृत्त का व्यास, जिसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं, कितना दिया गया है? 21 सेंटीमीटर। तो व्यास दिया गया है बाबू, तो हम इसका त्रिज्या भी निकाल लेते हैं। पहले वृत्त का त्रिज्या, पहले वृत्त का हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, कितना? 21/2 यानी कि 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए। तथा प्रत्येक अंक पट्टी 10.5 है। मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक भी आपका कितना है? 10.5 है त्रिज्या, आगे भी 10.5, आगे भी 10.5, आगे भी 10.5, आगे भी 10.5। बढ़ाओ, चलिए अब यहाँ पर लिख देंगे दूसरे वृत्त का त्रिज्या, दूसरे वृत्त का त्रिज्या, इसको R1, इसको R2 मान लीजिए। 10.5 प्लस 10.5 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। उसके बाद कर लेते हैं तीसरे वृत्त का त्रिज्या R3, 21 प्लस 10.5, ये हो जाएगा 31.5। उसके बाद हम चौथे का निकाल लेते हैं, चौथे वृत्त का त्रिज्या, यहाँ पर R4 कर लेते हैं। 31.5 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद पांचवे का कर लेते हैं। पांचवें वृत्त का त्रिज्या R5 इक्वल टू 42 प्लस 10.5 यानी 52.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी पहले वाला गोल्ड का हो गया, उसके बाद रेड का हो गया, ब्लू का हो गया, ब्लैक का हो गया, व्हाइट का हो गया। यानी हम सबका त्रिज्या क्या किए? यहाँ पे निकाल लिए। आगे देखिए क्या बोलता है। अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दूसरे वृत्त का निकालना है, तीसरे वृत्त का निकालना है, चौथे का निकालना है, पांचवे का निकालना है। पहले वाले का निकालेंगे तो पहले वाले का फॉर्मूला हो जाता है πr², तो πr² पर हम निकाल देंगे। दूसरे वाले को क्या करेंगे? आपका जैसे दूसरे वाला रेड वाले का निकालेंगे तो पहले वाले में से दूसरे वाले को क्या करेंगे? घटा देंगे। दूसरे वाले में से ना पहले वाले को घटा देंगे, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसको हम क्लियर करके आगे बनाते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे हम R1, R2, R3, R4, R5
जो भी था इधर हम लिखे हुए थे, लिख दिए हैं। अब हम गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले वृत्त का। यहाँ पर लिख लेंगे गोल्ड क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो बाबू सबसे पहले आप ये देख लो कि आपका वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान बाबू होता है 22/7, ठीक है। और आर आपका क्या है बाबू, 10.5। स्क्वायर है तो 2 में लिख लेंगे। ये डिसमल हटेगा बाई 10 हो जाएगा, डिसमल हटेगा बाई 10 हो जाएगा। इससे इसको घटा देंगे 15/12 में, ठीक है। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा 3 बचे, यह हो जाएगा 2 बचे, इससे इसको घटा लेंगे 11, ठीक है। अब यहाँ पर गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 11 3 33। 33 को 10.105 से गुना कर लीजिए 33 से, ये हो जाएगा 15 3 315 5 6 4 1 1 नहीं 3, ये हो गया आपका 346 5 10, यानी 10 से इसको भाग दे देंगे तो 346.5 हो जाएगा। यानी कि गोल्ड वाले क्षेत्र क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब ध्यान दीजिए बाबू, रेड वाले का निकालेंगे, रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल। रेड क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो बाबू दूसरे वृत्त वाले में से, रेड वाले में से गोल्ड वाले को घटा देंगे। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल तो वही होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर दूसरे वाले का ले रहे थे त्रिज्या, दूसरा वाला भी हो जाएगा, पहले वाले का ले रहे थे पहले वाले का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, पहले वाले का तो हम ऑलरेडी मान निकाल चुके हैं, यहाँ पे 346.5। इसका फॉर्मूला लिख लीजिए 22/7, और R2 कितना है 21 21 गुना 21, इससे ये कट जाएगा 3 बार में। अब गुना कर लीजिए, 22 66, 66 का 21 से गुना कर लीजिए, 66 का 21 से, 6 6 12 खाते हैं, 12 1 13, 6 8 13, 1386 आ गया। माइनस कर लीजिए 346.5, घटा लीजिए 346.5, ठीक है। घटा लेंगे तो 5, इधर 1 गया, 15 में से 6 गया 9, इधर 1 गया, 7 में से 4 गया 3, ये हो जाएगा 10, 1039.5, ये आपका आ गया 1039.5, ठीक है। ये आपका रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आ गया। अब हम लोग देखेंगे ब्लू वाले क्षेत्र का, ठीक है। अब इसको हम लोग क्लीन कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बाबू, गोल्ड का हो गया, रेड का हो गया, अब हम लोग ब्लू का निकालेंगे, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल। ब्लू वाले का निकाल लिया जाए, ब्लू क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो बाबू फॉर्मूला वही होगा, आपको तीसरे में से दूसरे को घटाना होगा। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही होगा बाबू। तीसरा वाला है तो तीसरा लेंगे, और दूसरा वाला है तो दूसरा आर लेंगे, आर का मतलब त्रिज्या, ठीक है। पाई का मान आपका बाबू वही हो गया 22/7 गुना R3 कितना है बाबू, R3 31.5, इसको 2 बार लिख लेते हैं 31.5, ये आपका हो गया 22/7, और R2 है आपका बाबू 21 गुना 21, दशमलव हटेगा बाई 10, दशमलव हटेगा बाई 10। अब इसको हम इससे कटा कर देखते हैं, 21 5 को आपका कितना 7 से, 7 चौका 28, 3 5 7 5, यानी कटा देंगे तो 45 बार में कट जाएगा। ये आपका कट गया 45 बार, ठीक है। अगर इसको हम कटा दें तो ये हो जाएगा 9 बचे, और ये हो जाएगा 2 बचे, इससे ही कट जाएगा 11 बार में, ठीक है। अब हम गुना कर लेते हैं, 11 का 9 से 99, और उसके बाद आपका आ गया 315, गुना कर लेते हैं तो 45 के हाथ में 4, 9 4 13 के हाथ में 1, 27 1 28, इसका इसे गुना कर लेते हैं, बतिया वही आएगा 5 3 8 2 5 8, 11 के हाथ में 10, 11 के हाथ में 2 1 3, तो ये आपका आ गया कितना 3 1 1 8, 5 बाई 10 है, बाई 10 कर लेते हैं, इसका इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं। 66 का 21 से, 66 का 21 से 6 6 12 के हाथ में 12 1 13, 6 8 13, 1386, इससे इसको डिवाइड कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 1 8.5 1386, इतना में से इसको घटा लेते हैं, 1 1 8 5
1386 घटा लेते हैं 5, 8 में से 6 गया 2, इधर से मैं 1 ले लेंगे, 11 में से 8 गया 3, इधर 1 गया, 10 में से 3 गया 7, इधर 1 गया, ये हो जाएगा 2, 2 में से 1 गया 1, 1732.5, 1732.5 सेंटीमीटर हो गया। अब ये आपका ब्लू वाले का हो गया। अब हम निकालेंगे ब्लैक वाले का, ठीक है। तो इसी के नीचे बनाते हैं, थोड़ा सा स्पेस है। ब्लैक क्षेत्र का क्षेत्रफल, ब्लैक वाले क्षेत्र का हम लोग क्षेत्रफल निकाल के देखा जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, चौथे वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे, माइनस में तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल कर लेंगे, माइनस तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पर आ जाइए, चौथे वृत्त का फॉर्मूला वही होना हो जाएगा, खाली 4 कर देंगे यहाँ पे और तीसरे वाले को यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम तीसरे वाले का मान ऑलरेडी निकाल चुके, कितना आया था 13118.5, ज़्यादा जरूरी नहीं है, इसका ये सोल्यूशन करते हैं। 22/7 आपका R4 कितना है बाबू 42, तो 42 गुना 42 कर लीजिए, इससे ही कट जाएगा 6 बार में। अब इस सबका गुना कर लीजिए, तो 22 का 6 से गुना कीजिएगा, 22 का 6 से 12 खाते हैं, 12 1 13, उसके बाद इसका 42 से गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 26 8 52, 4 14 खाते में 1 4 1 5 5, ये आपका आ गया बाबू 55 44, ये आपका आ जाएगा 55 44 3 1 1 8.5, 55 44 में से 3 1 1 8.5 हम घटा लेते हैं। 0 में से 5 गया, 5 इधर 1 गया, तो 13 में से 8 गया, ये हो जाएगा 5, इधर 1 गया, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, और ये हो जाएगा 2, 24 25.5, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे 24 25.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आपका ब्लैक वाले का भी आ गया। अब हम निकालेंगे व्हाइट वाले का, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम व्हाइट वाले को बनाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका स्क्वायर है R, तो इस सब में स्क्वायर होगा, जहाँ छोटा होगा आप लोग लगा लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए आगे देखिए बाबू, अब हम व्हाइट वाले के देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे व्हाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पर निकाल देंगे 5वें वृत्त का क्षेत्रफल माइनस चौथे वृत्त का क्षेत्रफल। 5वें वृत्त का क्षेत्रफल बाबू फॉर्मूला तो वही होगा, R5 हो जाएगा, इसमें भी फॉर्मूला वही होगा, R4 हो जाएगा। पाई का मान 22/7, पाँचवा क्या है 52.5, 52.5, 52.5, पाई का मान R4 है आपका 42, यहाँ पर हम 42 कर देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से डिसिमल हटेगा बाई 10, डिसिमल हटेगा बाई 10, 525 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, 7 से 49 3 5 5, ये आ गया 75, इससे इसको कटा देंगे 75 बार में, ठीक है। ये हो जाएगा किससे कटा दिया जाए 15 पचे 75, और ये हो जाएगा 2 पचे, 2 से इसको कटा दिया जाए 11 बार में। 11 को 15 से गुना कीजिए, 15 का 11 से 15 15 5 6 1, अब 165 का गुना कीजिए 525 से, 525, ये हो जाएगा 25 खाते में 2 80 2 82, ये हो जाएगा 10 खाते में 32 1 33, ये हो जाएगा 25 खाते में 2 80 2 82। अब सबको जोड़ लीजिए, 5 2 11 16 के हाथ में 1 5 1 6 8, यानी 86 62 5, 86 62 5 बाई 10। अब इसका इससे सॉल्यूशन कर लीजिए 6, अब गुना कर लीजिए 22 का 6 से, ये हो जाएगा 132, 12 का 1 12 13, उसके बाद 42 से गुना कर लीजिए 4 26, ये हो जाएगा 8 52, 4 14 खाते में 1 4 1 5 5 55 44, यहाँ पर हम लिख देंगे 55 44, 10 से इसको डिवाइड कर लेंगे,
86 62.5 55 44। अब इसमें से घटा लीजिए, 86 62.5 में से 55 44 घटा लेंगे, 5 12 में से 4 गया 8, इधर 1 गया, 5 5 में से 4 गया 1, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 6 में से 5 गया 1, ये हो जाएगा 3, यानी कि ये आपका हो गया 3 1 1 8.5। यही आपका बाबू आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। स्क्वायर कब लिखते हैं? जब यहाँ पर r 2 गो है, यानी 2 में एक एक चीज को हम जब गुना करते हैं तो स्क्वायर में हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग, क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।